हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है काशिफ अनीस और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ फिजिक्स की एक दिलचस्प ब्रांच के बारे में जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसे कि आप जानते हैं, हमारी दुनिया में बहुत सारी फोर्सेस पाई जाती हैं और अगर आपने हमारी टाइप्स ऑफ फोर्सेस वाली वीडियो देखी होगी तो आपको इस बात का लाजमी तौर पर पता होगा। इन सब फोर्सेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1 कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नंबर 2 फील्ड फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस यानी कि वो फोर्सेस जो किसी बॉडी से कॉन्टैक्ट बना के अप्लाई होते हैं। जैसे ही कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी से कॉन्टैक्ट बनाती है, कॉन्टैक्ट फोर्स वहां पे अप्लाई होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन एंड एक्सेट्रा। और फील्ड फोर्सेस उन फोर्सेस को कहा जाता है जो किसी बॉडी पर फील्ड के जरिए से अप्लाई होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड एक्सेट्रा। लेकिन वेट, आखिर ये फील्ड होती क्या है? जिस तरह फुटबॉल खेलने के लिए एक एरिया चाहिए होता है, फील्ड चाहिए होता है, बिल्कुल इसी तरीके से अगर किसी एरिया के अंदर जाते ही किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगना स्टार्ट हो जाए तो उस एरिया को फील्ड कहा जाता है। जैसे कि सन प्रोड्यूस करता है ग्रेविटेशनल फील्ड। बज़ाहिर तो हमें ये फील्ड नजर नहीं आती, लेकिन इस फील्ड के अंदर मौजूद तमाम ही प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड और कॉमेट्स लगातार ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं और जो ऑब्जेक्ट इस फील्ड के बाहर पाए जाते हैं उन पर इस ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई असर नहीं होता। हमारी फिजिक्स की दुनिया में कुछ बेसिक फील्ड एग्जिस्ट करते हैं जिनको कहा जाता है ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फील्ड और वीक न्यूक्लियर फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड और इससे रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज को फिजिक्स की एक ब्रांच में स्टडी किया जाता है जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक इंग्लिश जबान का लफ्ज है जो कि मिलकर बना है दो टर्म से, यानी कि इलेक्ट्रो और स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज और स्टैटिक का मतलब है एट रेस्ट। जिसको कंबाइन करके बोलें तो मतलब कुछ यूं निकलेगा कि चार्ज एट रेस्ट, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम सिर्फ उन चार्जेस और उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं जो कि रेस्ट पे हो। लेकिन वेट, आखिर ये चार्जेस हैं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड की दुनिया में घुसने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। हमारी दुनिया के अंदर मौजूद तमाम ही मैटर कुछ टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनते हैं जिनको एटम कहा जाता है। एक एटम के अंदर कुछ फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिनको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर एटम के स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में समझा जाए तो एटम के सेंट्रल पोर्शन को न्यूक्लियस कहा जाता है, जहां पर पाए जाते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस का लगातार चक्कर लगाता रहता है और इसके पाथ को ऑर्बिट्स कहा जाता है। एटम्स के अंदर एक प्रॉपर्टी ये पाई जाती है कि उसके अंदर पाए जाने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हमेशा बराबर होते हैं। अब अगर एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद में कमी बेशी हो जाए, इम्बैलेंस क्रिएट हो जाए, यानी इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से ज्यादा हो जाएं या प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाएं, तो उस एटम के अंदर एक प्रॉपर्टी क्रिएट होती है जिसको फिजिक्स की जबान में चार्ज कहा जाता है। चार्जेस तब बनते हैं जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे या इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। याद है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट्स पॉजिटिव चार्ज एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट्स नेगेटिव चार्ज। यानी एटम से इलेक्ट्रॉन के बाहर जाने पर एटम के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज और अगर यही एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो उसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। अब जिस तरह हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद इतना बड़ा सूरज अपने आसपास ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल उसी तरीके से ये छोटे छोटे चार्जेस भी अपने आसपास एक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जिस तरीके से फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेक्टर्स की हेल्प लेते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिस चीज की हेल्प लेते हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनविजिबल होती है, यानी वो हमें नजर नहीं आती, तो इन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की मदद से हम फील्ड को विजुअलाइज कर सकते हैं। अब अगर हम किसी पॉजिटिव चार्ज को देखें और किसी नेगेटिव चार्ज को देखें तो पॉजिटिव चार्ज में से ये इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर की तरफ आ रही होती हैं और नेगेटिव चार्ज में ये इलेक्ट्रिक लाइंस अंदर की तरफ जा रही होती है, जिससे ये बात साबित होती है कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को इमिट आउट करता है और नेगेटिव चार्ज उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को एब्जॉर्ब करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो सिमिलर चार्ज एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज के सामने आ जाए, तो वो दोनों एक दूसरे को धक्का दे देंगे, यानी कि रिपेल कर देंगे। लेकिन अगर दो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे के सामने आ जाएं, यानी कि एक तरफ हो पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ हो नेगेटिव चार्ज, तो वो दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींच लेंगे, यानी कि अट्रैक्ट करेंगे। और इन चार्जेस को रिपेल और अट्रैक्ट कराने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तब प्रोड्यूस होती है जब दो स्टैटिक पड़े हुए चार्जेस अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं और ये फील्ड आपस में इंटरैक्ट करती है। इन स्टैटिक चार्जेस के दरमियान मौजूद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए एक फ्रेंच फिजिसिस्ट चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम ने एक फॉर्मूला दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जिसमें K है कूलम्स कांस्टेंट, Q1 Q2 है चार्जेस और R है दोनों चार्जेस के दरमियान मौजूद डिस्टेंस, जिसके मुताबिक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी
चार्जेस का मैग्नीट्यूड यानी कि उनकी मिकदार जितनी ज्यादा होगी वो एक दूसरे पर उतनी ही ज्यादा मैग्नीट्यूड की फोर्स अप्लाई करेंगे, लेकिन चार्जेस के दरमियान का फासला जितना ज्यादा होगा उनके दरमियान की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतनी ही रिड्यूस हो जाएगी। अब अगर किसी ज़हीन बंदे को ये जानना है कि कौन सा इलेक्ट्रिक चार्ज स्ट्रॉन्ग है और कौन सा इलेक्ट्रिक चार्ज वीक, तो ये पता चलता है हमें उस इलेक्ट्रिक चार्ज की फील्ड की मदद से। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कैसे किया जाए, और यहाँ हमारी हेल्प करता है फिजिक्स का एक मशहूर ज़माना फॉर्मूला जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसको मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से लिखा जाता है यानी E = F/Q, जिसमें F है वो फोर्स जो एक बड़ा चार्ज किसी छोटे चार्ज पर अप्लाई कर रहा है और Q है वो छोटा चार्ज जो कि उस फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है। आइए इस फॉर्मूले को जरा एक एग्जांपल से समझते हैं। अब थोड़े वक्त के लिए इमेजिन करें कि आप हैं एक छोटे से पॉजिटिव चार्ज और आपकी तरफ बढ़ रहा है एक बड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड का तूफान जो कि किसी बड़े से पॉजिटिव चार्ज की वजह से प्रोड्यूस हुआ है, और वो पॉजिटिव चार्ज लगातार इस इलेक्ट्रिक फील्ड के तूफान को अपने अंदर से इमिट आउट कर रहा है। अब जैसे ही आप इस बड़े से इलेक्ट्रिक फील्ड के तूफान की जद में आएंगे यानी कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएंगे, तो आप पे लगेगी एक बहुत जोरदार सी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसकी वजह से आप बहुत दूर जाएंगे। अब एक्सपीरियंस करेंगे इस मर्तबा आपकी तरफ बढ़ रहा है एक और इलेक्ट्रिक फील्ड का तूफान जो कि पहले वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के तूफान से थोड़ा सा हल्का है, यानी कि वो प्रोड्यूस हो रहा है एक छोटे पॉजिटिव चार्ज से, और वो पॉजिटिव चार्ज भी पहले की तरह से लगातार इस इलेक्ट्रिक फील्ड के तूफान को अपने अंदर से इमिट कर रहा है। अब जैसे ही आप दोबारा से इस तूफान की जद में आएंगे यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएंगे, तो इस मर्तबा भी आपके ऊपर लगेगी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लेकिन इस मर्तबा उस फोर्स का मैग्नीट्यूड उस बड़े तूफान की फोर्स के मैग्नीट्यूड से काफी कम होगा और आप थोड़ा हल्के से दूर जाएंगे। तो इन दोनों एग्जाम्पल से हमें ये पता चलता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज पे ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस की जाती है और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में उसी चार्ज पे कम फोर्स एक्सपीरियंस की जाती है। और यही चीज हमारा फॉर्मूला यानी E = F/Q भी एक्सप्लेन करता है, where F is the force applied and Q is the charge which is experiencing that force। तो यह इख्तिताम होता है हमारे आज के इस इलेक्ट्रोस्टैटिक के टॉपिक का। उम्मीद है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी, लेकिन याद रहे इलेक्ट्रोस्टैटिक का टॉपिक सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके अंदर और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जैसे कि कैपेसिटर, गॉस लॉ, वोल्टेज एक्सेट्रा भी इंक्लूड हैं, जिनको इस लेवल पे समझना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन इनको हम समझेंगे आगे आने वाली हमारी डिटेल वीडियोस में। तब तक के लिए दिस इज फिजिक्स विद काशिफ अनीस, ओनली ऑन एडवेंचर।